एक चिड़िया के दो बच्चे थे। दोनों एक दूजे के परम संगी थे। जहाँ जाते, जब भी जाते साथ ही जाते थे, साथ ही हंसते थे, साथ ही रोते थे और एक साथ ही खाना खाते और पीते थे और एक साथ ही सोते थे। और दाना चुगने के लिए भी दोनों एक साथ ही जाते थे और वापस घोंसले में भी एक साथ ही लौटते थे और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी भी बांटते। और एक शाम चिड़िया बोली, देखो आदमी को देखो, वो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ये रंग बिरंगे कपड़े उन पर कितने अच्छे लगते हैं। मुझे आदमियों का इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो चिड़ा बोला कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगता है। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। चिड़िया बोली, ये तुम क्या सोच रहे हो? कपड़े केवल खूबसूरत देखने के लिए इंसान नहीं पहनते। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं। चिड़िया ऐसे बोली कि मौसम की मार से बचने के लिए आदमी कपड़ा पहनता है। तू समझती नहीं है, चिड़ा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात ये सब सहने की जो ताकत है वो कम हो जाती है और कपड़ा पहनने में भी बहुत दिक्कत आती है। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात का भी पता चल जाता है, जिससे आदमी एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। अमीर आदमी अच्छे कपड़े पहनता है और गरीब आदमी फटे मैले कुचैले कपड़े पहनता है। इसलिए मुझे आदमी का ये कपड़े का भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब चिड़िया बोली, नए नए लिबास आदमी सिलवाता है ताकि वो सुंदर दिखे, इसलिए वो कपड़े भी पहनता है। चिड़ा बोला कि ये सब कपड़ा पर दिखे, इसलिए वो कपड़े भी पहनता है। चिड़ा बोला कि ये सब कपड़ा पहनना आदमियों का ढोंग है। आदमी तो लिबास से फफक लाज भी नहीं ढकता। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते भगवान ने इन्हें दिए हैं, उन्हें भी दस्ताने और मौजों से ढक लेता है और सिर पर जो इतने सुंदर बाल दिए हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही अच्छे हैं, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। चिड़िया बोली, मेरा भी मन करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। तब चिड़ा बोला कि तू टोपी कहाँ से पहनेगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती हो। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उल्ट जाता है। जरा सी चूक नहीं हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। थोड़ा समझदार था। वो कहता है कि तू इन सब चक्रों में मत पड़। लेकिन जो चिड़िया थी वो बहुत ही जिद्दी थी और धुन की पक्की थी। उसने ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा भी गया है, जहाँ चाहा वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घर से दाना चुगने के लिए निकल पड़े। एक दिन चिड़िया पास ही के गांव में दाना चुगने के लिए जाती है। जब चिड़िया मैदान में दाना चुग रही होती है तो उसे सामने एक सफ़ेद चीज़ दिखाई देती है जो हवा के कारण हिल डुल रही है। पहले चिड़िया उसे बहुत ध्यान से देखती है, फिर उसे पता चलता है कि ये तो रुई का पोहा है और वो बहुत खुश होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मिल गया मिल गया।
खुशी के मारे इधर उधर कूदने लगती है कि मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया है। इसी तरह चिड़िया पूरा शोरगुल करती रहती है कि मुझे अब मैं टोपी पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे रुई का पोहा मिल गया है और इस पोहे को लेकर मैं धुनिए के पास जाऊंगी। तो धुनिए के पास जाती है। धुनिए भैया मेरे इस रुई के पोहे को ढूंढो। धुनिया बेचारा बहुत परेशान था, उसके पास पहले से ही काफ़ी रुई रखी हुई थी। वो बोला क्यों मुझे तू यहाँ से जाती नहीं है, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलता है, ऊपर से तू आ गई है फोकट की रुई मेरे से धुनवाने के लिए। तू यहाँ से चली जा। गौरैया बोली मैं तुम्हें पूरा पैसा दूंगी, तुम ऐसा करना आधी रुई तुम रख लेना और आधी मुझे दे देना, आधा मैं ले लूँगी। धुनिए को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए एक सपना था। वह सुनता रहा और उसने सोचा कि यह बहुत धुनिए ने जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर दिया और वह मन से बहुत खुश था, क्योंकि उसे आधी रुई मिल रही थी और वह जल्दी से रुई को धुन देता है और आधी रुई खुद रख लेता है और आधी रुई चिड़िया को दे देता है। चिड़िया उस धुनी हुई रुई को लेकर कोरी के पास जाती है और वो सोचती है कि मैं कोरी से अपनी इस धुनी हुई रुई से सूत कटवा लूँगी। कोरी से कहती है कोरी माता मेरे लिए सूत काट दो। वह कहती है कि तुम भी आ गई यहाँ पर फ्री का काम करवाने के लिए। वह कहती है नहीं, मैं आपको दाम दूँगी। चिड़िया उसे सूत देकर अपने घर वापस आ जाती है, पर उसे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और अगले दिन वो सूत लेने के लिए जाती है और उस सूत को लेकर वो एक बुनकर के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी बुन दो, और इस तरह उसे दाम देती है और चिड़िया के लिए एक बुनकर एक सुंदर सी टोपी बुन देती है और चिड़िया उस टोपी को पहनती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने मन में किसी भी काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर हम अपने काम में सफल हो जाते हैं। जैसे चिड़िया ने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे टोपी पहननी है, तो उसने मेहनत की, सबसे पहले रुई को ढूंढा और अपने लिए उस रुई से टोपी तैयार करवा ली।